हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड जेई के लिए जनरल इंजीनियरिंग के टॉप 15 क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, ए प्रोसेस अप्लाइंग ऑक्साइड कोटिंग ऑन एल्युमिनियम इज नोन एज। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, आपकी जो एल्युमिनियम की धातु होती है उस पर ऑक्साइड की कोटिंग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं, गेल्वनाइजिंग कहते हैं, पकरिंग कहते हैं या फिर एनोडाइजिंग कहते हैं। एल्यूमिनियम की धातु पर ऑक्साइड की जो कोटिंग होती है उसे कहते हैं एनोडाइजिंग। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लड वेरी विद, यानी एक तरल पदार्थ की श्यानता किसके साथ परिवर्तित होती है। टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम के साथ, मास यानी द्रव्यमान के साथ या फिर डेंसिटी के साथ। एक तरल पदार्थ की श्यानता जो होती है वो टेम्परेचर यानी तापमान के साथ परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। और आप बेहतर तैयारी करने के लिए जनरल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट के नोट्स ले सकते हैं। आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करना है। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मेन फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लड इज टू, यानी कर्तन द्रव्य का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। प्रोवाइड लुब्रिकेशन यानी स्नेहक प्रदान करना, कूल द टूल एंड वर्कपीस, टूल और वर्कपीस को ठंडा करना, वॉश अवे द चिप्स या चिप्स को धोना। ऑप्शन डी है आपका इम्प्रूव सरफेस फिनिश, जो सरफेस फिनिश होती है उसमें सुधार लाना। आपका जो कटिंग फ्लड होता है उसका मुख्य कार्य होता है टूल और वर्कपीस को ठंडा करना। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेंज ऑफ वोल्टेज इन आर्क वेल्डिंग इज जनरली। आर्क वेल्डिंग जो होती है उसमें वोल्टेज की रेंज क्या होती है। ऑप्शन दिए हैं आपको। 20 से लेकर 40 वोल्ट होती है, या 40 से लेकर 90 वोल्ट होती है, 100 से लेकर 150 वोल्ट होती है या फिर 150 से लेकर 230 वोल्ट होती है। तो आपकी जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें वोल्टेज की रेंज होती है 20 से लेकर 40 वोल्ट। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग इज आल्सो नोन एज। आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग होती है उसे और किस नाम से जाना जाता है। मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, या मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल पैसिव गैस वेल्डिंग या फिर मेटल पैसिव आर्क वेल्डिंग। आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग होती है उसे दूसरे नाम से जाना जाता है मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, यानी मेटल सक्रिय गैस वेल्डिंग।
ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज ए। आपका जो एसी करंट होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? कोस वेव होता है, टेन वेव होता है, कर्व होता है या फिर साइन वेव होता है? तो आपके एसी करंट का जो ग्राफ होता है वो होता है साइन वेव। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर इज यूजुअली, यानी ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए सामान्यतः किस पदार्थ का यूज किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए यूज करते हैं लकड़ी का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का या फिर सिलिकॉन स्टील का? कोर को बनाने के लिए यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डीजल पावर स्टेशन इज जनरली यूज्ड एज। डीजल पावर स्टेशन जो होते हैं वो सामान्यतः कहाँ यूज किए जाते हैं? बेस लोड प्लांट पर, पीक लोड प्लांट पर, या फिर ए एंड बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपके जो डीजल पावर स्टेशन होते हैं वो जनरली यूज किए जाते हैं बेस लोड प्लांट पर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए फ्लोर यूजिंग 3 to 6 mm मार्बल चिप्स इज नोन एज, यानी 3 से 6 mm मार्बल चिप्स के प्रयोग से बना फर्श क्या कहलाता है? इसे मार्बल फ्लोर कहते हैं, मोज़ेक फ्लोर कहते हैं, चिप फ्लोर कहते हैं, या फिर टेरेजो फ्लोर कहते हैं? तो आपके 3 से 6 mm मार्बल चिप से जो फर्श बनता है उसे कहते हैं टेरेजो फ्लोर। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डिवाइस दैट डिटेक्ट द फॉल्ट इन ए पावर सिस्टम इज, यानी अगर पावर सिस्टम में कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, रिले का, आइसोलेटर का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर पावर सिस्टम में कोई फॉल्ट होता है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं रिले का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज, यानी पत्थर की संदलन सामर्थ्य कितनी होती है? 50 मेगापास्कल, 100 मेगापास्कल, 150 मेगापास्कल, या फिर 200 मेगापास्कल? तो स्टोन की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो होती है 100 मेगापास्कल। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मेन स्टेबलाइजिंग फोर्स फॉर ए ग्रेविटी डैम इज, यानी जो आपके ग्रेविटी डैम होते हैं उसका मेन स्टेबलाइजिंग फोर्स क्या होता है? विंड प्रेशर, यानी हवा का दबाव, सेल्फ वेट ऑफ डैम, यानी डैम के खुद का भार, वाटर प्रेशर यानी पानी का दाब, अपलिफ्ट प्रेशर यानी उत्थापन दाब? आपका जो ग्रेविटी डैम होता है उसके लिए मुख्य स्थायी करबल जो है वो होता है डैम का सेल्फ वेट। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द इंसुलेटिंग मटेरियल
मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पावर केबल, यानी पावर केबल में इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में किसे यूज किया जाता है? पीवीसी को, पेपर को, रबर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके पावर केबल में इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है पीवीसी को। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकॉर्डिंग टू IS 800 द डेंसिटी किलोग्राम क्यूबिक मीटर ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील शैल बी टेकन एज, यानी आपके IS 800 के अनुसार जो संरचनात्मक स्टील होती है उसका घनत्व किलोग्राम घन मीटर में कितना लिया जाता है? तो इसकी जो डेंसिटी है वो लेते हैं 7850 किलोग्राम क्यूबिक मीटर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। फिर आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रेनफोर्स कंक्रीट एज पर IS 456/2000, यानी IS 456/2000 के अनुसार प्रबलित कंक्रीट कार्य हेतु न्यूनतम कंक्रीट ग्रेड कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए M20। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने झारखंड JEE के लिए जनरल इंजीनियरिंग की क्लास सेकंड कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।